नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी जादुई दुनिया में जिसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दी है। चलिए मानस नेशनल पार्क के कुछ अनछुए राज पता लगाते हैं। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? यहाँ एक ऐसा प्राइमेट रहता है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। जी हाँ, कहीं नहीं। और बस यही एक बात मानस को दुनिया के बाकी जंगलों से एकदम अलग, एकदम खास बना देती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मानस को विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज का इतना बड़ा दर्जा क्यों मिला है। बात यह है कि ये ईस्टर्न हिमालयस के उस हिस्से में बसा है जहां कुदरत अपने सबसे खूबसूरत और सबसे अनोखे रंग दिखाती है। देखिए, 1985 में ही यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था और इसकी लोकेशन तो और भी जबरदस्त है। ये असम और भूटान के बॉर्डर पर है और ये सीधा भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क से जुड़ जाता है। मतलब एक विशाल, बिना किसी रुकावट वाला जंगल। तो अब मिलते हैं मानस के असली सुपरस्टार से। यहाँ मिलेंगे शांत से घूमते रॉयल बंगाल टाइगर, वो खास गोल्डन लंगूर जो कहीं और नहीं दिखते, जंगली भैंसें, हाथियों के झुंड और जाहिर है एक सींग वाला गैंडा। सच कहूं तो वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। तो क्या कहते हैं, अगर इस जंगली एडवेंचर पर जाने का मन बन गया है तो चलिए देखते हैं कि वहां पहुंचने का प्लान कैसे बनाना है। क्योंकि सीधी सी बात है, एक अच्छी प्लानिंग ही एक यादगार ट्रिप की पहली सीढ़ी होती है। मानस पहुंचना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले फ्लाइट लेकर गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच जाइए। वहां से एक टैक्सी लीजिए जो करीब 5-6 घंटे में आपको बारपेटा रोड तक पहुंचा देगी और बस वहां से एक और छोटी टैक्सी आपको सीधे पार्क के मेन गेट यानी बंसवारी गेट पर उतार देगी। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना है, सही समय। मानस जाने का बेस्ट टाइम है नवंबर से अप्रैल के बीच। इस दौरान मौसम बहुत अच्छा रहता है और जानवरों के दिखने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। और हाँ, ये याद रखिएगा कि मई से अक्टूबर के बीच मानसून की वजह से पार्क बंद रहता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि मानस में वो 4 दिन कैसे बिताए जाएं। और ये ट्रिप सिर्फ जंगल सफारी के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा पैकेज है जिसमें घास के मैदान हैं, नदियां हैं और वहां की लोकल कल्चर का एक गहरा एहसास भी है। तो मोटा मोटा 4 दिन का प्लान कुछ ऐसा दिखेगा। पहले दिन पहुंचकर आराम से सनसेट एंजॉय करना है। दूसरा दिन होगा सफारी और कल्चर के नाम। तीसरा दिन हम चलेंगे पार्क के और भी अंदर, मथांगुरी की तरफ। और चौथे दिन बर्ड वॉचिंग करते हुए इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहेंगे। अब मानस में घूमने के लिए 2 मेन ऑप्शन हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन सी सफारी बेस्ट है, हाथी वाली या जीप वाली? देखिए, दोनों का अपना अलग मजा है। सुबह सुबह हाथी की पीठ पर बैठकर ऊंची घास के बीच से गैंडों को देखना, वो एक्सपीरियंस ही कुछ और है। दूसरी तरफ दोपहर में जीप सफारी आपको जंगल के उन हिस्सों में ले जाती है जहां हाथी नहीं जा सकते। मतलब जंगल का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। और अगर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच रहने का मन हो तो उसके लिए मथांगुरी लॉज से बेहतर कुछ नहीं। ये पार्क के काफी अंदर है और यहाँ से मानस नदी और सामने दिखती भूटान की पहाड़ियों का जो व्यू मिलता है वो बस कमाल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मानस सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है। यहाँ बोडो जनजाति की जिंदा दिल कल्चर को करीब से देखने का मौका भी मिलता है। उनका ट्रेडिशनल डांस देखना, उनके गांव में घूमना और उनकी शानदार वीविंग यानी बुनाई की कला को समझना, ये अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। चलिए अब जरा कुछ प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं, वो चीजें जो ट्रिप को और भी आसान और मजेदार बना देंगी। बात करेंगे बजट, खाने पीने और पार्क के कुछ जरूरी नियमों की। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। तो देखिए, 4 दिन की ट्रिप का खर्चा एक इंसान के लिए लगभग 12,000 से 18,000 के बीच आ जाता है। और हाँ, इसमें रहना, सफारी, खाना पीना और लोकल ट्रांसपोर्ट सब कुछ शामिल है। अब कोई भी ट्रिप बढ़िया खाने के बिना तो अधूरी ही है ना? तो जब असम में हो तो बोडो थाली जरूर ट्राई कीजिएगा। उसमें जो स्मोक्ड मीट और फिश करी होती है, उफ, उसका स्वाद ही अलग है। और साथ में पीठा, गर्मा गर्म असम की चाय और वहाँ का लोकल शहद, ये सब तो मिस कर ही नहीं सकते। हाँ, एक जिम्मेदार टूरिस्ट बनना भी बहुत जरूरी है। तो कुछ बातें याद रखनी है। अपनी बुकिंग एडवांस में कर लें, अपना आईडी प्रूफ हमेशा साथ रखें और पार्क के टाइमिंग्स का पूरा ध्यान रखें। और क्या नहीं करना है, जानवरों को कुछ भी खिलाना नहीं है,
तेज म्यूजिक नहीं बजाना और प्लीज जंगल में कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना है। तो चलिए आखिर में मानस की उस विरासत को समझते हैं जो इसे सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट से कहीं ज्यादा बनाती है। ये असल में कंजर्वेशन यानी संरक्षण और कम्युनिटी यानी समुदाय की ताकत की एक जीती जागती कहानी है। ये बात मानस की कहानी को एकदम सही तरीके से बताती है। एक वक्त था जब ये पार्क बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था, लेकिन फिर वहां के लोकल लोगों ने, समुदाय ने मिलकर इसे बचाया। ये उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है कि आज मानस फिर से जिंदा हो गया है। और यह हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब एक पूरा का पूरा समुदाय अपने जंगल को बचाने के लिए एक साथ खड़ा हो जाता है तो क्या होता है? इसका जवाब है मानस, एक जीता जागता और हम सब के लिए एक प्रेरणा देने वाला जवाब। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.julutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।